हरे कृष्णा प्रिय भक्तों, आज मोक्षदा एकादशी और गीता जयंती का पावन पर्व है। आप सभी को इस महान अवसर की अनंत शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे, यही कामना है। आज का दिन बेहद खास है क्योंकि इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के रणक्षेत्र में अपने परम सखा अर्जुन को भगवद गीता का दिव्य उपदेश दिया था। इसलिए आज गीता जयंती भी है और मोक्षदा एकादशी भी। इस एकादशी का नाम ही बता रहा है कि यह मोक्ष देने वाली है। जो इस व्रत को करता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे परम गति मिलती है। आज गीता का पाठ करना, गीता का श्रवण करना और गीता का दान करना सबसे बड़ा पुण्य है। तो चलिए आज हम पहले मोक्षदा एकादशी की 2 पावन कथाएं सुनते हैं, फिर गीता जयंती के महत्व को जानते हैं और अंत में एक ऐसा सुवर्ण अवसर बताएंगे जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। सबसे पहले सुनिए प्रथम कथा। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे मधुसूदन, मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी का क्या नाम है और इसकी विधि क्या है? भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, हे राजन, ये मोक्षदा एकादशी कहलाती है। ये सारे पापों को जला देती है। अब एक प्राचीन कथा सुनो। चंपक नगरी में वैखानस नाम के धर्मात्मा राजा राज्य करते थे। उनकी प्रजा सुखी थी। एक रात राजा ने स्वप्न देखा कि उनके पिता नरक में भयंकर यातना भोग रहे हैं। सुबह उठते ही राजा घबरा गए और ब्राह्मणों की सभा बुलाई। सबको अपना स्वप्न बताया और बोले, जब तक पिता का उद्धार नहीं होगा ये सारा वैभव व्यर्थ है। ब्राह्मणों ने कहा, पास ही पर्वत मुनि का आश्रम है, वे त्रिकालदर्शी हैं, जाइए उनसे पूछिए। राजा प्रजा और ब्राह्मणों के साथ मुनि के आश्रम पहुंचे, प्रणाम किया और सारा वृतांत सुनाया। मुनि ध्यान में बैठे, फिर बोले, हे राजन, तुम्हारे पिता ने पूर्व जन्म में पत्नी के साथ मासिक धर्म में बलपूर्वक संबंध बनाया था। इसी पाप से नरक गए हैं। उपाय एक ही है, मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी का निर्जल व्रत करो और पुण्य अपने पिता को अर्पित कर दो। राजा प्रसन्न हुए लौटे और जब मोक्षदा एकादशी आई तो राजा, रानी, पुत्र, सेवक और सारी प्रजा ने मिलकर व्रत किया। दूसरे दिन पारणा के समय पुण्य पिता को समर्पित किया। उसी क्षण आकाश से पुष्प वर्षा हुई। पिता नरक से मुक्त होकर दिव्य विमान पर स्वर्ग को गए और पुत्र को आशीर्वाद दिया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, जो इस कथा को सुनता है उसे अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है और जो व्रत करता है वह मोक्ष पाता है। अब सुनिए दूसरी अद्भुत कथा। काम्पिल्य नगर में राजा वीरबाहु राज्य करते थे। वे परम वैष्णव, सत्यवादी और जितेंद्रिय थे। उनकी पत्नी कांतिमती पतिव्रता और भक्त थी। एक दिन महर्षि भारद्वाज उनके महल पधारे। राजा ने बड़े आदर से उनका स्वागत किया। ऋषि बोले, जहाँ वैष्णव राजा होता है वह भूमि धन्य है। वैष्णवहीन राज्य में रहना भी पाप है। राजा ने विनय से पूछा, हे मुनिवर, मैंने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पुण्य किया जो मुझे यह सुख समृद्धि और भक्त पत्नी मिली? ऋषि बोले, पूर्व जन्म में तुम दुराचारी शूद्र थे, जीव हिंसा करते थे, परिस्त्री गमन करते थे। सारा समाज ने त्याग दिया था, केवल तुम्हारी पत्नी ने कभी साथ नहीं छोड़ा। एक दिन तुम जंगल में एक वृद्ध ब्राह्मण देव शर्मा को भावस्था में पड़े देखकर दया आई। उन्हें उठाया, घर लाए, फल जल दिए। ब्राह्मण प्रसन्न हुए और बोले, तुमने मेरी सेवा की, अब मैं तुम्हें मोक्षदा एकादशी का व्रत बताता हूँ। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। उसी पुण्य के फल से आज तुम राजा बने हो और तुम्हारी पत्नी आज भी तुम्हारी परम भक्त पत्नी है। इस तरह मोक्षदा एकादशी ने एक पापी को भी राजा और वैष्णव बना दिया। प्रिय भक्तों, ये दोनों कथाएं सिद्ध करती हैं कि मोक्षदा एकादशी कितनी कृपालु है। चाहे कितने भी बड़े पाप हों, इस व्रत का पुण्य सब मिटा देता है। और आज इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, इसलिए आज गीता जयंती है। गीता वह दिव्य ग्रंथ है जिसमें जीवन का हर प्रश्न का उत्तर है। कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग सब कुछ है। आज के दिन गीता पढ़ना, गीता सुनना और गीता दान करना सबसे बड़ा पुण्य है। जय श्री कृष्ण, जय गीता, जय मोक्षदा एकादशी। मिलते हैं आत्मसाथ में। हरे कृष्णा।